रियल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा राज्य भर के 1900 केंद्रों पर 24 मार्च से होगी परीक्षा। बलथर थाना कांड के बाद अब इलाके में दस्तक, 100 घरों के दरवाजे पर लटका ताला। केसरिया में ब्राउ फाउंडेशन के सीएमडी राकेश पांडे के द्वारा फ्री में दिखाया गया द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर भावुक हुए लोग। मोतिहारी में तेज रफ्तार का कहर, कोचिंग करने जा रहे छात्रों को ट्रक ने रौंदा, दोनों छात्रों की हुई मौत। मझौलिया में शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे और राहगीरों को परेशान करने वाले पियक्कड़ चढ़े पुलिस के हत्थे, शराबियों को भेजा गया जेल। बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत मामले में महुआ विधायक मुकेश रोशन का आया बयान सामने, कहा सरकार की संरक्षण में सत्ता में बैठे लोग शराब की कर रहा है कारोबारी। मुंगेर में अवैध शराब माफियाओं का आतंक, शराब कारोबारी को मना करने पर घर में घुसकर महिलाओं और पुरुष सहित बच्चों को बेरहमी से पीटा, 10 से अधिक लोग हुए घायल। मुंगेर में ग्रामीणों के सहयोग से अपराधी को पकड़कर किया पुलिस को हवाले, तो अपराधियों के परिजनों ने पुलिस पर पथराव कर अपराधी को कराया मुक्त। मोतिहारी जिले के बंजरिया में चंपारण समाज कल्याण मंच द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। डॉक्टर गोपाल कुमार सिंह ने किया सैकड़ों मरीजों को मुफ्त इलाज। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक ने डॉक्टरों को दिया आदेश, कहा अस्पताल में उपलब्ध दवा को ही लिखे मरीजों को ताकि परेशानी नहीं हो। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा में रिफाइंड गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग में करोड़ों रुपए का सामान जलकर हो गया राख। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के परिजनों पर जानलेवा हमला, चुनावी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में 4 लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। सुपौल जिले के आसनपुर कुपड़ा स्थित सशस्त्र सीमा बल के रंग रूट प्रशिक्षण केंद्र में द्वितीय बैच के रूप में 503 प्रशिक्षु आरक्षी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण केंद्र के परेड ग्राउंड में भव्य पासिंग आउट परेड कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल के डीजी और डीआईजी समेत कमांडेंट मौजूद रहे। मुख्य अतिथि डीजी पंकज कुमार दरार ने परेड की सलामी ली और कमान अधिकारी डीआईजी राजीव राणा ने 9 प्रशिक्षु 503 एसएसबी जवानों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। सशस्त्र सीमा बल आरटीसी के ट्रेनिंग सेंटर परेड ग्राउंड में देश के विभिन्न राज्यों से आए 503 एसएसबी के जवानों ने देश रक्षा की शपथ के साथ साथ एसएसबी की मुख्य धारा से जुड़कर राष्ट्र रक्षा को समर्पित हो गए। एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर के भव्य परेड ग्राउंड में सैन्य परंपराओं से सुसज्जित ड्रेस में प्रशिक्षु टुकड़िया कमांडर के आदेश पर ग्राउंड पर शानदार परेड और कौशल दिखाते हुए देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए पल भर में कुछ भी कर गुजरने की जज्बे के साथ सलामी परेड के उपरांत उन्हें भारत के संविधान और राष्ट्रध्वज की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद देश के सरहद की सुरक्षा सेवा का दायित्व सौंपा गया है। वहीं इस मौके पर अधिकारी ने बताया कि जवानों को भारत नेपाल और भारत भूटान की सरहदी इलाके सहित देश के आतंकवाद और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार ने कहर बरपाया है, जहां एक ओवरलोडेड अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल से कोचिंग जा रहे 2 छात्रों को रौंद दिया, जिसमें एक छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 100 के साथ घटनास्थल पर ढाका शिकारगंज पथ को घंटों देर तक जाम कर दिया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया।
बताया जा रहा है कि शिकारगंज के दो छात्र अंसारुल और अरमान साइकिल से कठमलिया चौक पर कोचिंग पढ़ाने जा रहा था। उसी दौरान बालू से लदे ओवरलोड ट्रक चालक ने दोनों साइकिल सवार छात्रों को रौंद दिया। साइकिल समेत दोनों छात्र ट्रक के चक्के में फंस गए। घटना के बाद चालक ट्रक को वहीं छोड़कर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और कठमलिया के पास सड़क जाम कर दिया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोग डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि पंचायत प्रतिनिधियों और पुलिस के साथ हुई बातचीत के बाद ग्रामीणों ने सड़क का जाम हटाया। उसके बाद पुलिस ने दोनों छात्रों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तीन नंबर का साइकिल वाला कहता है हेलमेट उतारे हो, 3 नंबर का ट्रक है, तो कोई कार्रवाई नहीं होगा। पुलिस दो जाएगा तो लोग ओवरलोड के लिए आपको 300 रुपया होनी चाहिए। ये जो घटना हुआ है, 2 बच्चे का जो मौत हुआ है ना, घटना का जिम्मेदार ये रोड का ठेकेदार है। जगह जगह जो है ना ईटा जो है ना टुकड़ा गिरा करके टीला बना दिया हुआ है। तो बच्चा दोनों जा रहा था और साइड लिया है और ईटा पर से छटका है, जिसका नतीजा हुआ कि ट्रक की चपेट में आ गया है। सबसे पहले इस रोड के ठेकेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर केस होना चाहिए, उसका लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ कठमलिया में एक ट्रक से 2 छात्र की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। सबको जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, इनके परिजनों को जो है जो भी सरकारी मुआवजा है आपदा के तहत भी दी जाएगी और हमारे प्रखंड से मुखिया जी की तरफ से भी दी जाएगी। सर, ये घटना जो घटी है ट्रक पे 2 नंबर दर्शाया गया है, इसमें कहाँ तक क्या है? ये तो जांच का है, ये तो उसका जो है इंजन नंबर चाहिए, इसमें से पता चल जाएगा कि गाड़ी का हमेशा जो है गाड़ी पकड़ी जाती है। ऐसा नहीं है, जो भी गाड़ी ओवरलोड जाती है अगर मेरे नज़र में आती है तो उसको हम पकड़ते ही हैं। और कोई भी जो गाड़ी ओवरलोड होगा तो अपना डिटेल्स हम अभी चेक कर लेंगे ओवरलोड है या चलानी है या नहीं है। बेतिया में शनिवार को हुए बलथर थाना कांड के बाद अब इलाके में दहशत है। बलथर थाना क्षेत्र के 2 गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग खौफ में जी रहे हैं। आर्यनगर और बलथर गांव के करीब 100 घरों के दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। लोग घर बंद कर फरार हो गए हैं। भागने के पीछे पुलिस कार्रवाई का डर है। घटना के 2 दिन बाद जब रियल न्यूज संवाददाता इन गांवों का जायजा लेने पहुंचा तब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। बीते 2 दिनों से बलथर चौक पर कोई दुकान नहीं खुली हुई है। सभी दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। कई थानों की पुलिस इन इलाकों में लगातार कैंप कर रही है। शनिवार के दिन पुलिस हिरासत में हुई मौत मामले में अब सबकी निगाहें थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से यह पता चलेगा कि शख्स की पिटाई हुई थी या नहीं। साथ ही मधुमक्खी काटने की भी सत्यता की जांच हो जाएगी। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी आनी है, उससे भी मौत की वजहों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हालांकि आक्रोशित भीड़ द्वारा थाने पर किए गए हमलों में सीसीटीवी के भी क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है। फिर भी पुलिस सीसीटीवी के कैमरे से फुटेज निकालने में जुट गई है। आपको बता दें कि बीते शनिवार दोपहर को बलथर पुलिस ने अनिरुद्ध यादव नामक के एक व्यक्ति को डीजे बजाने की वजह से थाने में ले आई थी। पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक को बंदूक की बट से पीटा, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद परिजनों के साथ हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने बलथर थाना को घेर लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। ग्रामीणों ने 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया। ग्रामीणों के हमले में एक हवलदार राम जनक सिंह की मृत्यु हो गई। 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, जिनका इलाज बेतिया GMCH में चल रहा है। बड़ा मुद्दा तो ये है कि आपको जनता पर जो जुल्म हो रहा है इस पर कैसे रोक लगे, पुलिस व्यवस्था कैसे ठीक हो। और नीतीश राज जो भाजपा का राज जो है वो पुलिस कस्टडी में मौतों का राज बन गया है। शराब के नाम पर लोग गिरफ्तार होते हैं। तमाम अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, अति पिछड़े लोग, गरीब लोग, जिसमें अनिरुद्ध यादव जैसे भी लोग हैं वो डीजे के नाम पर पकड़ में आए थे।
तो ऐसे लोगों की लगातार मौतें हो रही है। तो ये पुलिस कस्टडी में मौतों के राज में तब्दील हो रहा है, जो बहुत ही भयानक है। और शराब के नशे में धूत हंगामा कर रहे और राहगीरों को परेशान करने वाले शराबियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मझौलिया थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया है कि रुलही पंचायत वार्ड नंबर 2 निवासी ब्रिजेश यादव को शराब के नशे की हालत में एक ढाबा के समीप राहगीरों को परेशान कर रहा था। उसके बाद बाइक से गिरकर नशे की हालत में बेसुध पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना पर पहुंचकर शराबी को हिरासत में लेकर इनके विरुद्ध बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के तहत कांड दर्ज करते हुए मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मझौलिया थाना कांड संख्या 196/2022 दिनांक 20/3/2022 धारा 37C बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत आज एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है ब्रजेश यादव, पिता श्यामदेव यादव, साकेम रुलही वार्ड नंबर 2 मझौलिया, जिला पश्चिम चंपारण है। ये अत्यधिक नशे में थे और निर्मल ढाबा के ठीक सामने पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास राहगीरों को परेशान कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे तथा गाली गलौज करते करते मोटरसाइकिल से ड्राम से नीचे गिर गए और बेहोशी की हालत में पाए गए। इन्हें जांचों उपरांत न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। डॉक्टरों का काम है मरीजों का इलाज करना और उनकी बीमारी को ठीक करने वाली दवा लिखना, और इसका उदाहरण देखने को मिला है बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में। बता दें कि उपाधीक्षक के द्वारा बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टरों को एक आदेश दिया गया है कि अस्पताल में उपलब्ध दवा मरीजों को लिखे, और जो दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं है वही मरीजों को बाहर का दवा लिख सकते हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मुन्ना सिंह ने अनुमंडलीय अस्पताल के इस प्रयास को सराहना करते हुए गरीबों को हित में अच्छा कदम बताया है। हमारी यही मंशा है कि अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में जो भी इलाज कराने के आए हैं, यहाँ जो भी सुविधा उपलब्ध है वो गरीबों को लोग इलाज करने वाले आने वाले रोगियों को सुविधा मिले। हमने कुछ दिन पहले एक आदेश निकाला था जिसमें लिखा हुआ था कि जो दवाई उपलब्ध है हमारे हॉस्पिटल में वह दवाई अवश्य लिखाई जाए। वो दवाई कम नहीं चलने वाला है, वो दवाई की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए किसी परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में बाहर दवाई है तभी आप लिखने के बोलने। लगातार बिहार में जहरीली शराब पीने से हो रही मौत को लेकर वैशाली जिले के महुआ विधानसभा के विधायक मुकेश रोशन ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि आए दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। सरकार की संरक्षण में सत्ता में बैठे लोग शराब की कारोबार कर रहा है। इस तरह की घटना लगातार हो रही है। सीपी टैक्स देकर करके और लोग जो है कारोबार कर रहे हैं, शराब का अवैध कारोबार। इसके लिए पूरे तरीके से दोषी अगर कोई है तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी दोषी है। लगातार इस तरह का घटना हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कान में तेल रखकर सोए हुए हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इस पर विफल है। बिल्कुल सरकार विफल है, तभी तो कान में तेल रख के मुख्यमंत्री सोए हुए हैं। कोई एक्शन अगर है तो बताइए। कई जगह जहरीली शराब पीने से मौत हुआ। गोपालगंज की घटना देख लीजिए, वैशाली की घटना देख लीजिए, पातेपुर में देख लीजिए, मुजफ्फरपुर का देख लीजिए। कितने लोग आज तक पकड़ा है, कितने लोगों पर कार्रवाई हुआ। इसके लिए हमको और आपको सबको जागरूक होना पड़ेगा। समाज में पूरा नशा मुक्त हो, उसके लिए सब लोग को संकल्प लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।